सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की। चैप्टर 1 वी आर डिस्कसिंग। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा हो तो आप पहले के वीडियोस जाके देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 1.2 हमने पिछले वीडियोस में सॉल्व करी थी। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमको एक थ्योरम पढ़नी पड़ेगी। वो थ्योरम हमको क्या कहती है? वो थ्योरम हमको कहती है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, इफ़ एनी प्राइम नंबर डिवाइड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर देन दैट प्राइम नंबर विल ऑल्सो डिवाइड दैट नंबर। अगर मान लेते हैं, हम कहते हैं 5, तो 5 डिवाइड करता है 5 के स्क्वायर 25 को, तो 5 किसको डिवाइड करेगा? 5 को भी डिवाइड करेगा, ये श्योर है। अगर हम कहें 3 डिवाइड करता है 9 के स्क्वायर 81 को, तो 3 किसको डिवाइड करेगा? 9 को भी डिवाइड करेगा। तो ये थ्योरम है। इस एक्सरसाइज में हम लोग इस थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो बात करते हैं इस एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल। रूट 5 इज़ इर्रेशनल। तो हमने जब भी हमको क्वेश्चन कहे कि कोई भी चीज़ इर्रेशनल है तो हमको स्टार्ट करना है इन्वर्स मेथड के साथ। लेट रूट 5 बी रैशनल। हमने मान लिया रूट 5 क्या है? इरेशनल नहीं है, रैशनल है। तो अगर रूट 5 रैशनल है तो रूट 5 कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू। अगर रूट 5 रैशनल है तो पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं इसको, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। जहाँ पे पी और क्यू क्या होंगे? को प्राइम्स होंगे, राइट। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो हम यहाँ से कह सकते हैं रूट 5 क्यू इज इक्वल टू पी। दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो ये कितना हो जाएगा? 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। रीजन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या है? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब पी स्क्वायर को 5 जो है वो पूरा डिवाइड कर रहा है और आंसर में क्या आ रहा है? क्यू स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 5 डिवाइड पी ऑल्सो। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करे तो इसका मतलब वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो, ये डिवाइड है, 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो। अब अगर 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है तो हम 5 को पी को क्या लिख सकते हैं? पी इज इक्वल टू 5c, क्योंकि 5 जो है वो पी को भी डिवाइड कर रहा है। तो पी अपॉन 5 हमने मान लिया c, लेट कर लेते हैं, क्योंकि 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है। तो p अपॉन 5 c हो गया। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया? 5c। अब p की वैल्यू 5c आ गई है ना, तो यहाँ से इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। तो पी स्क्वायर कितना हो गया? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर, वही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमको क्या करना पड़ेगा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर आ गया। तो पी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी निकाली थी? 5 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से रख देते हैं 5 क्यू स्क्वायर, रख दिए पी स्क्वायर की जगह 25 सी स्क्वायर। तो इसका मतलब कितना हो गया? 5 क्यू स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज वी कैन से 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। तो अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है? 5 विल डिवाइड क्यू ऑल्सो, 5 डिवाइड क्यू ऑल्सो। अब 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है। दिस इम्प्लाइज 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ पी एंड क्यू, क्योंकि 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है, 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। दिस इम्प्लाइज आर अजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि हमने तो क्या माना था? हमने तो इन दोनों को को प्राइम माना था, तो को प्राइम तो है ही नहीं।
आर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। तो अगर हमारा अजम्पशन गलत हो गया इसका मतलब क्या है, √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये था हमारा सॉल्यूशन। तो जब भी हमारे पास एक मोनोमियल दिया हुआ होगा तो यही प्रोसेस हमको फॉलो करना है, पूरा स्टेप सेम रहेगा, बस डिजिट चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया। तो अब बाइनोमियल है, तो प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो हमने मान लिया लेट 3 + 2√5 बी रैशनल। अब इसमें यह अंडरस्टूड है कि √5 क्या है, ऑलरेडी हमको प्रूव किया हुआ है कि √5 इरेशनल नंबर है, ये गिवन है हमको। तो हमने मान लिया 3 + 2√5 इज बी रैशनल। तो हम लिख सकते हैं 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q। 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम्स, जहाँ पे P और Q क्या होंगे, कोप्राइम्स होंगे। तो 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q। तो हम इसमें लिख सकते हैं 2√5 इज इक्वल टू P/Q -3। एलसीएम ले लिए तो ये कितना हो गया, Q एलसीएम आ गया P - 3Q। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू P - 3Q अपॉन 2Q। अब देखो ये पूरा क्या है, A/B की फॉर्म है ना। P - 3Q अपॉन 2Q क्या है, A/B की फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं P - 3Q अपॉन 2Q इज़ रैशनल, ये रैशनल मान लिए। बट हमको पता है √5 क्या होता है, √5 इज़ इरेशनल। तो एक रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल के इक्वल हो नहीं सकता। तो दिस इम्प्लाइज आर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, आर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। अजम्पशन रॉन्ग है, इसका मतलब क्या है, 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। तो यहाँ से 3 + 2√5 क्या आ गया, इरेशनल। तो जब भी बाइनोमियल आ जाए तो हमको इस तरह से प्रूव करना है। बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, हमेशा ध्यान रखना है कि जो रैशनल नंबर है उसको अकेला कर दो और बाकी सबको राइट हैंड साइड पे ले जाओ। तो रैशनल इरेशनल के इक्वल कभी होगा नहीं। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। तो हमने मान लिया फर्स्ट पार्ट की बात करें तो लेट 1/√2 बी रैशनल। 1/√2 को क्या बोल देते हैं, रैशनल है। तो 1/√2 अगर रैशनल है तो इसका मतलब 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q। अब हमको पता है वेयर, यहाँ पे लिख लो, पहले मेंशन ज़रूर किया करो, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम्स। ठीक है, तो इधर से हम क्या कह सकते हैं, Q इज इक्वल टू √2P। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स तो क्या हो गया, Q² इज इक्वल टू 2P²। तो इसका मतलब क्या है कि Q² अपॉन 2 इज इक्वल टू P²। तो इसका मतलब 2 पूरा डिवाइड कर रहा है किसको, 2 डिवाइड्स Q², तभी तो आंसर P² आ रहा है। तो अगर 2 Q² को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड P और सॉरी Q ले रहे हैं ना हम, तो Q ऑल्सो, अगर Q² को डिवाइड कर दो Q को भी करेगा। तो अगर 2Q को डिवाइड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं Q/2 इज इक्वल टू C। हमने मान लिया लेट। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, Q इज इक्वल टू 2C। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करे, इसको इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करे तो Q² इज इक्वल टू कितना आ गया, 4C²। अब Q² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2P²। तो 2P² इज इक्वल टू 4C²। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम सेम, बस हमारे पास क्या है, वैल्यूज चेंज हो गई तो वैल्यू हमने दूसरी रख दी। तो 2P² इज इक्वल टू 4C²। यहाँ से P², एक सेकेंड, P को ढंग से बना लेते हैं, P² अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, C²। तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स P²। तो 2 अगर P² को डिवाइड करा है इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड
p ऑल्सो। अगर 2p² को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। अब 2p को डिवाइड कर रहा है, राइट, 2 ने p को डिवाइड किया, तो हम लिख सकते हैं 2 एक कॉमन फैक्टर है, 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। p और q दोनों का एक कॉमन फैक्टर है 2। तो इसका मतलब आर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, आर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। सो दिस इम्प्लाइज क्या आएगा, कौन सा नंबर था, 1/√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। 1/√2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ये हमारा सिंपल सा प्रूफ था। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है 7√5। तो हमने मान लिया लेट 7√5 बी रैशनल। अब देखो बहुत छोटा सा सॉल्यूशन होने वाला है इसका। तो 7√5 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, p/q की जगह आप a/b भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है वो कोप्राइम होते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू p/7q। तो √5 p/7q, वो कितना होता है a/b। हम कह सकते हैं p/7q इज़ अ रैशनल फॉर्म बट √5 क्या है, √5 इज़ एन इरेशनल। तो कोई भी रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। सो दिस इम्प्लाइज आर अजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है। तो दिस इम्प्लाइज 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। सिंपल सा सॉल्यूशन था। ऐसे ही थर्ड पार्ट का भी सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो इस चैप्टर के सारे नोट्स जो हैं वो पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। ये जो एक्सरसाइज, ये जो वीडियो कर रहे हैं, इसको भी हमने पीडीएफ कन्वर्ट करके टेलीग्राम पे अपलोड किया हुआ है। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा चैनल जो है वो यूट्यूब पे तो है ही, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, टेलीग्राम पे भी है। तो वहाँ पे भी आप लोग हमको फॉलो कर सकते हो, मैथ्स बाय शिवम सर के नेम से। तो थर्ड पार्ट में 6 + √2। तो हमने मान लिया लेट 6 + √2 बी रैशनल, 6 + √2 बी रैशनल। तो 6 + √2 अगर रैशनल है तो इसका मतलब क्या है, 6 + √2 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q, वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स, जहाँ पे p और q क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। तो हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू p/q - 6। एलसीएम ले लिए, तो ये कितना हो गया, एलसीएम आ गया q, p - 6q। अब √2 इज इक्वल टू कितना है, p - 6q/q। अब हमको पता है p - 6q/q क्या है, एक रैशनल फॉर्म है, इज़ अ रैशनल फॉर्म। तो ये रैशनल फॉर्म है, बट √2 इज़ इरेशनल, पर √2 क्या है, इरेशनल है। तो दिस इम्प्लाइज कोई भी रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब आर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, तो हम कह सकते हैं 6 + √2 इज़ इरेशनल। तो ये था हमारा सॉल्यूशन थर्ड पार्ट का। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी सा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।